हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद उजाला। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th एक्सरसाइज चैप्टर 4 और एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3 की। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसका क्वेश्चन नंबर 3 इसने कर रखा है कि फाइंड टू नंबर्स हुज द सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। उसका नंबर्स का सम कितना दे रखा है, 27 दे रखा है, प्रोडक्ट कितना दे रखा है, 182 दे रखा है। तो हमें लेट करना पड़ेगा नंबर हमारे कौन कौन से हैं। लेट द नंबर, सॉल्यूशन हमारा शुरू हो गया। लेट द नंबर, लेट द 2 नंबर की बात हो रही है तो हमें 2 नंबर लेने होंगे, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके से, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 4.2 जो चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे है, तो हमें 1 वेरिएबल चाहिए होता है, लेकिन हमें क्योंकि 2 नंबरों की बात कर रही है तो हम यहाँ पर ले लेते हैं लेट द नंबर इज इक्वल्स टू में एक्स एंड वाई। देखो कैसे हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेकर आएंगे। अब उसने कहा है कि 2 नंबर का सम क्या इतना है, 27 है, तो हमने कहा x प्लस में y इज इक्वल्स टू में 27 आ गया। फिर उसने कहा है 2 नंबर का प्रोडक्ट यानी कि x इंटू में y इज इक्वल्स टू में 182 हो गया। अब कैसे सॉल्व किया जाए, तो यहाँ से हम x या y की वैल्यू निकाल लेते हैं। x इज इक्वल्स टू में 27 और y उधर गया तो माइनस में y हो गया, माइनस y हो गया। इसे हम इक्वेशन, इसे फर्स्ट मानते हैं हम इक्वेशन, इसे सेकंड मान लेते हैं और इसे हम मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन। x की वैल्यू जो हमने यहाँ पर निकाली इसे हमने थर्ड इक्वेशन कर दिया। अब इस x की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो हम लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, लिख लेते हैं। अब क्या है x कितना आया हमारा 27 माइनस में y, और y हमारे यहाँ पर है, ब्रैकेट बनाओ, और y इज इक्वल्स टू में 182 हो गया। हमारे यहाँ पर कितना हुआ 182, मल्टीप्लाई कर दो, 27y हो गया और माइनस में y स्क्वायर हो गया और इज इक्वल्स टू 182। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ गया, लेकिन जो स्क्वायर है इसे हम पॉजिटिव रखते हैं, तो मैं दोनों को इस साइड ले जाती हूँ, इस पूरी वैल्यू को उठाकर इस साइड लेकर आ रहे हैं, तो ये हमारा कैसे हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा, 27 इस साइड जाएगा तो ये माइनस y हो गया, और क्योंकि हम 182 के पास लेकर आए तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा 182, और सब इस साइड ले गए तो यहाँ पर क्या बचा 0। अब ये हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो हमें क्या करनी पड़ेगी, मिडिल टर्म स्प्लिट करनी पड़ेगी। a की मल्टीप्लाई हम c से करते हैं, तो यहाँ पर 1 है, 1 की हमने इससे 182 से मल्टीप्लाई करी तो कितना आएगा 182 ही आएगा, और हम फिर 182 के फैक्टर कर लेंगे। हमें क्या लाने का होगा, प्लस या माइनस करके 27 लाना होगा। अब यहाँ हम 182 के फैक्टर करते हैं, 182 फैक्टर करो, पहले 2 से स्टार्ट करो, 2 9 द 18, 2 1 द 2। अब 91 किससे जाता है, सिर्फ 7 से, 7 1 द 7, और यहाँ पर कितना 7 3 द 7 1 द 7 और 7 3 द 21। तो फैक्टर निकल के आए हमारे 2 7 और 13। देखो अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करा जाए तो 14 हो जाएगा, और प्लस में हम 13 कर देंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा 27। तो प्लस या माइनस करके हमें क्या लेकर आना होता है, b, जो b है ना ये लेकर आना होता है। तो मैं बता, अब 27 जिसे है तो उसे हम कितने तरह से लिख सकते हैं। मैंने कहा 27 कॉइन्स हैं हमारे पास, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, 20 प्लस में 7 लिख सकते हैं, 14 प्लस में 13 लिख सकते हैं। हम इसको बहुत तरीके से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 27 को हमने लिखा 14 प्लस में 13, क्योंकि 182 के फैक्टर जो हमने करे तो हमारे ये निकल कर आया, और इसके टोटल से हमें क्या आ रहा है 27, प्लस करके आया या माइनस करके आया। ठीक है, अब हमने कहा y स्क्वायर माइनस 27 को हमने कैसे लिखना है, 14 प्लस में 13, और ये y जो मल्टीपल है 27 का, और प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0 हमने यहाँ लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करते हैं, y स्क्वायर हो गया, माइनस में, माइनस से अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, 14y हो गया, माइनस में 13y हो गया, प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। अब हमें देखना होगा ये 4 जैसे ही आते हैं हमारे, हम क्या करते थे 4 पार्ट में जैसे हो जाता तो फिर हम इसमें से पेयर बना लेते हैं, तो हमने यहाँ ये पेयर बना लिए। अब हमें इन दोनों में कॉमन देखना होगा क्या है, y कॉमन आ रहा है, हमने y बाहर निकाल दिया, y माइनस में 14 हमारा यहाँ पर माइनस का साइन लगाया। अब हमने यहाँ पर देखा 13 के टेबल में ये आता है 182, तो हमने 13 कॉमन ले लिया, क्योंकि y तो कॉमन ले ही नहीं सकते, y इस साइड है ही नहीं, तो हमारे यहाँ पर क्या हुआ y, और ये जो बाहर माइनस है इससे अंदर का साइन चेंज हो गया, माइनस, और 13 1 द 13 हो गया, और
5 बचेगा और 2 होगा 52, 13 4 द 52 इजिकल्स टू 0। तो देखो y माइनस में 14 आ गया, y माइनस में 14, दोनों ब्रैकेट हमारे सेम आ गए, ठीक है। अब हमने लिखा y माइनस में 13 इजिकल्स टू 0 और y माइनस में 14 इजिकल्स टू 0। तो हमारे 0 क्या होगा, y इजिकल्स टू में 13 और y इजिकल्स टू में 14। तो हमारे 0 क्या निकल के आया, 14 और 13। अब अगर हमें x की भी वैल्यू निकालने के लिए बोलता है हमारे यहाँ पर, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो जो हमने 27 लिया है ये y माइनस में 27 आया। तो अगर x इजिकल्स टू में 27 माइनस में हमने क्या रखा 13, तो x इजिकल्स टू हमारा कितना बचेगा यहाँ पर 4 और ये 14, देखो ये रहा 14। तो इसको x को 14 मानो और y को 13, कुछ भी हम करके ले सकते हैं यहाँ पर। तो हमारे दोनों हमारे जो आगे दो नंबर हैं वो कौन कौन से होंगे, या 13 और 14 होंगे। वो दो नंबर हमारे कौन कौन से होंगे, 13 और 14। तो नंबर्स आर कितने, 14 और 13।